स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीवी क्लास 8 साइंस के चैप्टर 18 अर्थक्वेक्स का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बनाया हुआ है जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को डिटेल में समझाया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और प्रेपरेटरी वीडियो देता हूँ, पहले आप लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज मैं आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है fill in the blanks. Four shocks are the smaller earthquakes that happen in the same place before the main quake follows. देखिए, जब भी मेन क्वैक आता है, मतलब जो मेन अर्थक्वैक आता है बड़ा, उससे पहले फोर शॉक्स आते हैं, छोटे छोटे क्वैक्स आते हैं, जिससे लोग जो है वो पता चल पाता है लोगों को कि अब अर्थक्वैक बड़ा वाला आ सकता है। ओके, तो उन्हें कहा जाता है फोर शॉक्स। सेकेंड, जो हाई वाल सी वेव्स होते हैं जो कि अंडर वाटर अर्थक्वैक्स के कारण कॉज किए जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है सुनामी। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में डिस्कस किया है, तो एक्सप्लेनेशन वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। आप लोग चैप्टर बहुत ही ईजी समझ जाइएगा। एक शॉर्ट वीडियो में पूरा चैप्टर समझाया मैंने। थर्ड, अर्थक्वैक इज कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस इनसाइड द क्रस्ट ऑफ अर्थ। देखिए, अर्थक्वैक होता कैसे, तो अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो डिस्टर्बेंस होता है ना, उसके कारण अर्थक्वैक होता है। ओके, फोर्थ, the waves associated with the tremors caused by earthquakes are known as seismic waves. जो वेव्स अर्थक्वैक के द्वारा काउज किए गए ट्रेमर से एसोसिएटेड होते हैं उन्हें कहा जाता है सेस्मिक वेव्स। फिफ्थ, जियोलॉजिस्ट कॉल द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वैक एट इट्स फोकस। देखिए, जहाँ पर अर्थक्वैक का ओरिजिन होता है, जहाँ से अर्थक्वैक जनरेट होता है, जहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है, उसे जियोलॉजिस्ट फोकस कहते हैं। जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होता है अर्थक्वैक का, ये रिश्टर स्केल में मेजर किया जाता है। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। चाहे स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस अबाउट द अर्थक्वैक। अर्थक्वैक के लिए एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस को देना कि हाँ अर्थक्वैक इस डेट पे आएगा, इस जगह पे आएगा, ये सही है क्या? अभी पॉसिबल है? नहीं, ये सही नहीं है। अभी एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस दिया ही नहीं जा सकता अर्थक्वैक को लेकर, तो ये फॉल्स। सेकेंड, अर्थक्वैक बीनीथ द ओशियन फ्लोर कैन जनरेट ह्यूज टाइडल वेव्स। ओशियन फ्लोर के नीचे बीनीथ में अर्थक्वैक जो है ये बड़े बड़े टाइडल वेव्स को जनरेट कर देते हैं। व्हेन द प्लेट्स ऑफ द अर्थ स्लाइड पास्ट ईच अदर, द एनर्जी रिलीज्ड गिव राइजेस टू वेव्स नोन एज सिस्मिक वेव्स। जब प्लेट्स, अर्थ की जो प्लेट्स है, एक दूसरे को स्लाइड पास करते हैं, मतलब एक दूसरे से पार होते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होता है, टेंशन प्रोड्यूस होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होता है, तो वो वेव्स को राइज करते हैं, जिससे सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। इसका आंसर होगा ट्रू। फोर्थ, रिश्टर स्केल इज अ सिंपल लीनियर स्केल। फॉल्स। रिश्टर स्केल को यहाँ बोला जाता है कि वो एक सिंपल लीनियर स्केल है। नहीं, वो सिंपल लीनियर स्केल नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। फिफ्थ, एन अर्थक्वैक ऑफ मैग्नीट्यूड 2.5 on Richter scale cannot be recorded on a seismometer. False. रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट्स, चाहे वो बहुत ही छोटा हो, भले फील नहीं किया जा सके इस क्वैक को, लेकिन वो रिकॉर्ड हो जाता है सेस्मोमीटर में। इन हाईली सेस्मिक एरियाज इट इज़ बेटर टू हैव हाउस मेड फ्रॉम मड और टिम्बर देन दोज मेड बाई हेवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। फॉल्स। सिस्मिक वेव्स में तो अच्छे घर बनाने चाहिए ना, मड और मेटल्स थोड़ी, इसलिए फॉल्स। स्टूडेंट्स, मैंने अदर सब्जेक्ट से बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, सोशल साइंस पे, मैथ्स पे, इंग्लिश पे, हिंदी पे। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, और प्राइवेट में कुछ वीडियो दे रहे हैं, पहले आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। और हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा, तो किसी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन का आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, साइंस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, चाहे फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो। ओके, सी टिक द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। द माइनर क्वैक that might occur before the main earthquake is known as a।
ये क्वेश्चन हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक से फर्स्ट में भी जाना था, इसलिए इसका आंसर होगा फोर्थ शॉक। वो माइनर क्वैक होते हैं, अर्थक्वैक से पहले होते हैं, इसलिए उन्हें फोर्थ शॉक कहा जाता है। सेकेंड, ए नेचुरल फिनोमेना whose triggering is not associated with an earthquake। एक नेचुरल फिनोमेना जिसका ट्रिगरिंग जो है ये अर्थक्वैक से एसोसिएटेड नहीं है तो उसे कहा जाता है फ्लड। क्योंकि देखिए सुनामी तो अर्थक्वैक के कारण आता है, बीनीथ ओशन फ्लोर में जब होता है कुछ टेंशन प्रोड्यूस होता है उसके कारण सुनामी आ जाता है, ठीक है। लैंड स्लाइड उसी का कारण होता है, वोल्केनो का इरप्शन भी होता है, लेकिन फ्लड जो है उसके कारण नहीं होता, अर्थक्वैक के कारण फ्लड नहीं होता है। थर्ड, earthquake occur when there is a sudden release of stored up energy in earth's crust। देख लीजिए स्टूडेंट्स। Fourth, the various layers of earth are marked as A, B, C, D as shown in the given figure। देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, इसमें ABCD मार्क किया गया है। जो करेक्ट लेबलिंग है ABCD का, जो हम लोग बस ABCD का लेबल दिया हुआ है, इसमें जो करेक्ट लेबलिंग है उसे हम लोगों को टिक करना है नीचे। तो देखिए इसका करेक्ट है ए क्रस्ट, देखिए ए क्रस्ट होगा। सेकेंड मेंटल, बी मेंटल होगा, क्रस्ट के बाद मेंटल, फिर कोर, कोर आता है इनर कोर आउटर कोर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनर कोर और उसके अंदर हो जाएगा आउटर कोर। तो सी ऑप्शन जो है ये सही है। फिफ्थ हम लोग देखते हैं करेक्ट ऑप्शन का। द एपिक सेंटर ऑफ एन अर्थक्वैक, अर्थक्वैक का एपिक सेंटर होता है अर्थ सरफेस के ऊपर। फोकस तो अंदर होता है, लेकिन फोकस के जस्ट ऊपर देखा जाए तो उसे अर्थ सरफेस के ऊपर रखा जाता है, जिसे तो वो एपिक सेंटर कहलाता है। सिक्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू अर्थक्वैक्स ए एंड बी ऑन द रिश्टर स्केल। देखिए रिश्टर स्केल में ए और बी दो अर्थक्वैक के मैग्नीट्यूड मेजर किए गए हैं, ठीक है। तो एक का है 5 और एक का है 7, ओके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थक्वैक ए इज 100 टाइम्स दैट ऑफ अर्थक्वैक बी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन पूरा हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ब्रीफली आंसर हम लोगों को करना है इन क्वेश्चंस का। चलिए तो हम लोग इसे देखते हैं अब। डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। व्हाट इज एन अर्थक्वेक। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है क्या। सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। देखिए जो अचानक शेकिंग होता है अर्थ के क्रस्ट का, अर्थ के सरफेस का, उसे कहा जाता है अर्थक्वेक। सेकेंड, स्टेट एंड 3 ऑफ द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हम लोगों को अर्थक्वेक के 3 डैमेजिंग इफेक्ट्स बताने हैं कि अर्थक्वेक आता है तो क्या क्या हमारे पास डैमेज होता है, उसके डैमेजिंग इफेक्ट्स क्या क्या है वो हम लोगों को बताना है। सबसे लॉस ऑफ लिस्ट, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक में डिस्ट्रक्शन होता है हाउसेस का, घर तहस नहस हो जाते हैं, और सुनामी आ जाता है। यदि ओशन फ्लोर में अर्थक्वेक आ जाए तो सुनामी आ जाता है, बड़े बड़े हाई वेव्स आ जाते हैं, सी की तरफ से आवाज़ सुनते हैं उसके, तो वो कवर करते जाते पूरे शहर उनके अंदर, उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शॉक वेव्स। शॉक वेव्स के प्रोडक्शन के फिनोमिनन को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। द टेक्टोनिक प्लेट्स आर लॉक्ड अप एट देयर बाउंड्रीज। देखिए क्या होता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वो अपने बाउंड्रीज में लॉक्ड अप होते हैं, लेकिन लॉक्ड अप तो होते हैं लेकिन जो प्लेट्स है वो मूव करने के लिए ट्राई करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। तो प्लेट्स के बीच में एक टेंशन डेवलप हो जाता है, एक टेंशन क्रिएट हो जाता है जब प्लेट्स का जो मूविंग फोर्स है, अब जिस जो प्लेट्स है जब एक फोर्स से मूव कर रहे हैं तो अपने फ्रिक्शंस को वो तोड़ देते हैं, एजेस में ओवरकम कर लेते हैं, जिसके कारण सभी एनर्जी जो कि अभी स्टोर हुआ था वो रिलीज़ हो जाता है, स्टोर एनर्जी सारी रिलीज़ हो जाती हैं। तो इसके कारण प्लेट में वाइब्रेशन होता है और जो वाइब्रेशन है ये शॉक वेव्स को क्रिएट कर देते हैं। देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन अर्थक्वेक विच ऑफ द 2 पॉइंट्स द फोकस और द एपिक सेंटर इज डीप अंडर द ग्राउंड।
फोकस जो है ये ग्राउंड के अंदर रहता है और इपिक सेंटर ग्राउंड के अर्थ सरफेस के ऊपर रहता है। फोकस के जस्ट ऊपर, लेकिन अर्थ सरफेस के ऊपर रहता है। फिफ्थ, नेम द स्केल यूज्ड फॉर measuring the strength of an earthquake. Write the likely magnitude of a mild earthquake, highly destructive earthquake on this scale. चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं नेक्स्ट पेज में। आंसर, अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिश्टर स्केल। अर्थक्वेक रिश्टर स्केल में मेजर किया जाता है। एक मिल्ड अर्थक्वेक जो है ये इसका मेजर रिश्टर स्केल में 3.5 होता है, मैग्नीट्यूड 3.5 होता है, लेकिन जो हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है उसका मेजर 8 से भी ऊपर होता है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें तो बिल्कुल नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, एन अर्थक्वेक मेजर्स 3 ऑन रिश्टर स्केल, वुड इट बी रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोमीटर। देखिए रिश्टर स्केल में क्या हो रहा है कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड का मेजर है 3, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि वो सिस्मोमीटर में रिकॉर्ड हुआ होगा। 2.5 भी रिकॉर्ड होता, मतलब 3 भी रिकॉर्ड हुआ होगा। यस। क्या बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ होगा? नहीं, डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ होगा, लेकिन फील भी नहीं किया गया होगा कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन सिस्मोमीटर में रिकॉर्ड हो गया होगा। बस इतना ही। ओके, इसके साथ हम लोगों का अब डी आंसर हो गया। ओके, आंसर ब्रीफली। अब हम लोग देखते हैं ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्सप्लेन ब्रीफ द cause of an earthquake. Earthquake is caused by movement of tectonic plates. देखिए जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं तो उसके मूवमेंट से ही तो अर्थक्वेक कॉज होता है। उनके बीच में जो दो प्लेट्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो और कम हो जाता है, इसके कारण एनर्जी रिलीज होता है और अर्थक्वेक का कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेयर आर द अर्थक्वेक मोर लाइकली टू ऑकर। अर्थक्वेक कहाँ ज़्यादा होता है? तो अर्थक्वेक टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्रीज में होता है। आप इस चीज़ को आप लोग आगे जानिएगा कि क्यों बाउंड्रीज में ही क्यों होता है ज़्यादा। Third, Mr. Sarthak is the head of the construction company. He got a contract to design and build a housing complex in an area which was under seismic zone. State and the main precautions which Mr. Sarthak company should take to so that house built by are durable. देखिए मिस्टर सार्थक को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का हेड बनाया गया है, ठीक है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट को पाते हैं और उन्हें घर बनाना, एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है एक एरिया में जो कि सिस्मिक जोन के अंदर है। तो उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उनके कंपनी को, इस चीज़ को हम लोगों को नीचे लिखना है। ओके, तो जो स्ट्रक्चर है वो क्वैक सेफ होना चाहिए। सबसे पहला फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए बिल्डिंग में, उन्हें प्रॉपर्ली इंस्टॉल करना चाहिए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स को। थर्ड, सेफर प्लेसेस रहने चाहिए और एग्जिट रूट्स को भी क्लियरली मार्क किया जाना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाई शुड बी अवेलेबल ऑन वन हैंड। डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाई जो है ये वन हैंड में अवेलेबल होना चाहिए कि बोला होगा डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाई पहुँच गई। ओके, फोर्थ, स्टेट द प्रिकॉशन दैट वन शुड टेक फॉर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। एक कि वो अंदर है, दूसरा कि वो बाहर है। देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ अब, क्योंकि मैंने इसे चैप्टर में समझा दिया। आप लोग चैप्टर के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो को, आप लोग इजीली पूरे चैप्टर को समझ जाइएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, पहले इनसाइड फिर आउटसाइड। फिफ्थ,
State the main precautions that can be taken to minimize the effect of an earthquake. Follow precautions can be taken to minimize the effect of an earthquake. Buildings should be made quake safe. Stay away from damaged area. Look for warning of tsunami if you living in coastal area. Stay calm for a while. Be ready for aftershocks. Help the injured ones. तो स्टूडेंट इसी के साथ मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स आप लोग अदर सब्जेक्ट से वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। किसी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, और आप लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।